सभी बच्चों को कल मैंने बताया था 8.2 का, जो 1 से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया था। उसमें जो था सही विकल्प को चुनिए, उसको मैं नहीं बताया था। इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और जितना भी मान है, जितना भी थीटा का मान है वो सब याद किए हैं आप लोग ना? ठीक है, हम पूछेंगे, बस आप बताते जाइएगा, मैं बनाते जाऊँगा। पहला है 2 tan 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले समझिए, एक साधारण सा पहले बात समझिए। ये तो 2 हो गया गुणज में, और tan 30 का मान कितना होता है आयुष? देख लेगी ठीक से, 1/√3, और बटा में क्या हो गया 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर है ना, तो इसको भी वर्ग कर लेंगे। अगला क्या हो गया मेरा 2/√3, और ये हो गया 1 का 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो गया लघुत्तम मेरा 3। एक बार में गया, एक से कितने बार में गया 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे एक में तो 3 हो गया, ये हो गया 1। आगे देखिए क्या हो जाता है 2/√3, और ये हो गया 4/3। इसको हल करेंगे, P/Q और P/Q और R/S आपको बताए हैं ना, फिर से देख लीजिए। P/Q बटा R/S कैसे होता है, P/Q ये जो नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाता है, इस टर्म में हो जाता है। अब देखते हैं इसको, 2/√3 गुना 3/4 हो गया। अब 2 से ये कट गया कितने बार में, 2 बार में। अब बचा क्या 3/2√3। अब समझना क्या है, हम लोग 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। चलिए तो इसको लिख लिए, √3 गुना √3/2√3 कट गया, मेरा मान कितना आया √3/2, यही आया ना, समझ में आया। अब पूछ रहा है उसमें ऑप्शनल में है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये मान जो होता है sin 60 का होता है। ये नंबर है, हाँ, तो ये नंबर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसी बात को मैं फिर से बताता हूँ, इस बात को मैं फिर से समझ, इस टाइप से हो गया ना, समझ लिए ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यही है, आयुष मिटाओ इधर से, जल्दी जल्दी ख़त्म करें हम लोग, ताकि बच्चा लोग के भी परीक्षा नज़दीक आ रहा है, वो ज़्यादा टेंशन में है बच्चे। ये तो हो गया मेरा 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 हो गया ना। अब देखिए ये तो हो गया गुणज में, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ये हम जानते हैं ना। चाहे हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए वही क्वेश्चन है, दूसरे टाइप से बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा है क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग पहले इसको क्या करें कि इसको एक टर्म यहाँ बढ़ाते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटा इतना का मान जो होता है सेक लिख सकते हैं, इसको लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मेरा 30 है ना, 1 प्लस यहाँ तो 30, ये थीटा की जगह कितना है मेरा 30 है। अब यहाँ समझते हैं क्या, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3
3। इसका भी ये वर्ग में है तो वर्ग हो गया। अब ये कितना हो गया मेरा 2/√3 और ये हो गया 4/√3 का वर्ग करेंगे तो 3। ये 2 का वर्ग किए तो 4 हुआ और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हुआ। फिर वही बात आ गया 2/√3 गुना ये ऊपर चला जाएगा ना 3/4। फिर इसको कटा लिए और इसको लिखे √3 को हम लिख लेंगे √3 गुना √3। ये हो गया √3 गुना 2 कट गया, कितना आ गया √3/2। ये मान किसका दिया है sin 60। ठीक है, 2 टाइप से बता दिए। सूत्र याद रहेगा और आप लोग क्विकली बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही चीज़ को मैं 2 बार बता दिया और 2 टाइप से बता दिया। आपको सूत्र याद रखना है हमेशा, इसलिए कि जो भी सूत्र है आपका हमेशा पूछते रहेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम जल्दी जल्दी नहीं बताते हैं, काहे कि आप लोग समझिए। जल्दी जल्दी नहीं बताते हैं इसलिए कि आप लोग समझिए। देखिए देर ही हो लेकिन दुरुस्त हो। ठीक है, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है जीवन में, चाहे कोई भी काम में। आप शॉर्टकट नहीं, हाँ स्पीड बनाना है कब, जब आप बेसिक चीज़ समझ जाइएगा तो आपका स्पीड खुद पर खुद बढ़ने लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना 45 डिग्री है। 10 स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। ये अब तो ये एक का एक हो गया। 10 45 का मान 1 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा। और ये हो गया 1 प्लस इसका भी 10 45 का मान 1 ही होगा, वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 2, तो इसका मान कितना हो गया 0। 0 आ रहा है क्या? अच्छा अब 0 आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, 0 दिया है, दूसरा का डी आ रहा है, सही है ना? बोलते जाओ। अब अगला है 3 नंबर। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब ये मेरा कितना हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कट गया तो कॉस a का मान कितना हुआ 1 हुआ। क्योंकि हम लिख सकते हैं क्या कॉस a इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, या जब देखते हैं कि जब ये बराबर होता है तो a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? कौन दिया है 0 डिग्री। इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना इस सूत्र को। ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री है। अच्छा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ मान लीजिए 2 10 का मान कितना होता है 30 का 1/√3। आप लोगों को मैं आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, tan 30 का मान नहीं आता है तो साइन 30/cos 30 करेंगे, आ जाएगा। चलिए नीचे हो गया 1 माइनस ये भी हो गया वर्ग। ठीक है, अब ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हो गया
2/√3, ये लघुत्तम ले लिए तो 3 हुआ ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 बार में गया तो ये हो गया 3, और ये हो गया 3 से 1 बार में किया तो 1, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो गया। अब ये आ गया 2/√3 गुना 2 बटा √3/2/3, फिर वही करेंगे, बताए हैं ना। अब इसको लिख लेंगे 2/√3 गुना 3/2, ये कट गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 गुना √3, कोई दिक्कत, 3 को 2 बार लिख सकते हैं, नीचे है √3, कट गया, कितना हो गया √3। जो भी मान पूछा गो, √3 किसका मान होता है, कॉट √3 tan 60 का मान होता है ना, ठीक है, इसको लिख लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि उसी का मान होता है √3। ठीक से देख लीजिए, आप लोग याद नहीं किए हैं, चेक करना है तो देखिए कैसे चेक कीजिए। tan 60, इसको लिख लेंगे क्या, sin 60 बटा cos 60, ये हो गया मेरा कितना, √3/2 बटा ये हो गया 1/2, कट गया, कितना आ गया मेरा मान, हाँ tan 60 का ही होगा, ठीक है, याद रखिए आप लोग, tan 60 है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, खूब आराम से देख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए और उसको एकदम आराम से समझ लीजिए। √3 किसका मान होता है, tan 60 का, tan 60 का होता है ना, यस सर, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। tan दिया है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/, ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, इसमें दिया है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है और बराबर है। 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है, चलिए ठीक है, इसमें कोई समझना नहीं है। पूछ रहा है a और b का मान ज्ञात करें, पूछा क्या है, a और b का मान, यही है ना। चलिए इसको समझते हैं कैसे हल करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, √3, समझ में आ रहा है। अच्छा √3 जो है, tan का मान में कोई ना कोई मान तो होगा ही, tan 60 का, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री। अब देखिए ये जो मेरा बराबर होता है तो इसमें क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1। पुनः हम देखते हैं, पुनः क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, ठीक है, फिर वही बात, tan बराबर है तो ये आपस में बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब लिख लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस
बी इक्वल टू कितना है 30 है, तो इसको जोड़ने पर लिख लीजिए, इसलिए कि प्लस माइनस में ऐसे ही कट जाएगा, कट गया प्लस में और माइनस में, ये हो गया मेरा 2a और ये हो गया 90। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, अगला देखते हैं, 2a इक्वल टू 90 है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, तो कितना मान आ गया 45 डिग्री आ गया। अब इसका मान इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रख लेंगे, पता चल जाएगा। जैसे मान के चले कि a का मान किस में रख दें, एक में रख दें कि 2 में, 1 में इक्वेशन लिख लीजिएगा। यहाँ इक्वेशन 1 में रखने पर, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए मेरा यही है ना इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, ए का मान कितना आ गया है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और बी बराबर लिख सकते हैं क्या 45 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री और बी इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। अब यहाँ बात क्या समझना है, 90 से छोटा, 90 से छोटा है ना, न्यून कोण है ना दोनों, 90 से छोटा जो होगा या बराबर होगा तो समकोण हो जाएगा, लेकिन 90 से छोटा है, ए प्लस बी दोनों जोड़ के, तो ये 45 और 15 कितना हो गया 60, 90 से छोटा होगा ना, तो ये हमारा हो गया न्यून कोण में मान निकल गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, अब इस मिटाओ उधर से, जल्दी जल्दी मिटा, इस चैप्टर को ख़त्म करें। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है 4 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यही है ना, पहला पूछा है 4 नंबर का, पहला है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है साइन ए प्लस साइन बी। पूछा है कि ये इसका बराबर है क्या, सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य असत्य ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। माना कि ए इक्वल टू 30 डिग्री तथा बी इक्वल टू 60 डिग्री मान लिए। अब इधर साइड लेते हैं, तो क्या हो गया मेरा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब हुआ, मान रख दिए, ए का मान 30 है जहाँ जहाँ। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट का अंदर है, तो सबसे पहले इसका काम होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब यहाँ साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान जो है 1 होता है, ये कितना हो गया 2 का 2, और ये हो गया 1 + √3। तो क्या इसके बराबर है, नहीं ना है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ ये असत्य है। ठीक है, समझ में आया। पूछा है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन इसको हम बना दिए। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज पूछ रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब मान लो चलो को होता है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप पूछेंगे कि कैसे सर, इस बात को ही समझ लेना है कि कैसे होगा। चलिए हम थीटा 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया
90 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या समझना है, साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। साइन जीरो का मान जीरो, 30 का मान 1/2, ये कितना हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। अब देखिए बढ़ कैसे रहा है, साइन जीरो का मान तो जीरो हुआ, लेकिन 1/2 में जब हम भाग देंगे, इसको देखिए भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 1/√2 है, ये 1 का मान तो 1 हुआ, √2 का मान कितना होता है 1.414। ध्यान दीजिएगा, √2 इक्वल टू होता है 1.414। अब इसका मान जो आएगा, इससे बड़ा आएगा, इसका मान जो होगा इससे, इसका ये तो जीरो है, चलिए इसका मान जो आएगा ये बड़ा हो जाएगा। अब वहाँ देखिए क्या है, ये साइन 30 का है, यहाँ तो साइन जीरो का मान क्या था जीरो, ये तो ठीक है। साइन 30 का मान मेरा ये हुआ, ये हो गया साइन 45 डिग्री का मान। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का क्या होता है मान √3/2, तो ये हो जाएगा 1.732। इसमें जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये भी इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, और एक जो है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और यही कोस के बारे में पूछा कि थीटा के साथ बढ़ते जाएगा, तो वो नहीं, उधर से होता है ना, तो वो क्या होगा घटते जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ये 2 नंबर हो गया, इसमें देखिए साइन में ये आपको बता दिए कि कैसे कीजिएगा। आप इसका कैलकुलेटर पर जब भी कीजिएगा तो इसका मान बढ़ते हुए आएगा, इसका मान बढ़ते हुए आएगा। और कोस थीटा में जब आइएगा तो इधर, चूँकि इधर से लीजिएगा ना जीरो, कोस थीटा में इधर से जीरो लेना पड़ेगा, 0, 30, 45, 60, 90, इधर से क्या हो जाएगा घटते हुए। तो तीसरा नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला जो दूसरा जो दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यह क्या है, दूसरा जो है सत्य है, और तीसरा जो है असत्य है। ये एक के बार दोनों हो गया ना, समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये मान कब बराबर होता है, तो दोनों देखिए साइन 45 का मान और कोस 45 का मान आपस में बराबर होता है, इसलिए दोनों का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। ये भी मार लेंगे इसको भी। तो ये पूछा क्या है कि थीटा के सभी मानों पर, अच्छा साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं सभी मानों पर नहीं होता है। कौन कौन सा मान, सिर्फ 45 पर होता है, और सब मान पे अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो 45 पर ध्यान देना है, सिर्फ 45 पर ही ये बराबर होता है। तो ये भी जो है सब मान कह रहा है, तो ये भी असत्य हो गया। एक ही मान है 45 का, उस पर जो है उसका मान बराबर होता है, और सब पर बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अगला पूछा है कि a इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए अब कल से जो होगा ना आप लोग का केसी सिन्हा का जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो भारी क्वेश्चन है वो मैं बनवा दूंगा, कि ताकि आप लोग फ्रेश हो जाइएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अब वो बता देंगे, आप लोग एकदम फ्रेश हो जाइएगा। चलिए पूछ रहा है कि a इक्वल टू 0 डिग्री, कौन 5 नंबर है, तो कोट पूछ रहा है ना, कोट A परिभाषित नहीं है। ठीक है, कोट A इक्वल टू 0 डिग्री दिया है ना, तो देखिए जी कोट 0 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए आपका ख़त्म हो गया। कल जो है आप लोगों को केसी सिन्हा जी का जो भी क्वेश्चन है मैं उसको बनवा दूंगा। चलिए ठीक है, और आप लोग बच्चे जब देख रहे हैं तो थोड़ा बाबू लोग आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे।
ठीक है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा जो यूट्यूब चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँगा, क्योंकि काम स्टार्ट किया हूँ और थोड़ा सा व्यवस्था ढंग से भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अरे